पंडित अभिषेक जी हमारे बीच में हैं, तो वो भी माननीय विधायक जी का और साथ में आए हुए गणमान्य व्यक्तियों का बहुत ही आदरणीय हमारे उनका स्वागत गीत से स्वागत करें। सर्वप्रथम हमारा परम सौभाग्य आज हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल पपनावा में हमारे पीओ साहब नरसिंह जी ने, पवन जी ने हमें स्पेशल इनवाइट किया और हम सभी का, आप सभी बच्चों का, आप सभी टीचरों का, हमारे गांव के पपनावा के सरपंच का, सभी गणमान्य व्यक्तियों का आज परम सौभाग्य कि आज हमारे बीच में शख्सियत हैं जिन्होंने आज तक किसी एमएलए ने ऐसे कार्य नहीं किया। जो शुरुआत इन्होंने की है वो हमारे एक ऐसे विरले हमारे एमएलए साहब हैं जो सफाई का विशेष से भी विशेष ध्यान रखते हैं। सफाई का अभियान शुरू किया हुआ है। ज्यादा कुछ नहीं कहता हुआ आप सभी की तरफ से, सभी टीचरों की तरफ से, बीओ साहब, प्रिंसिपल साहब, नरसिंह जी की तरफ से, पवन जी की तरफ से, पवन जी भी ऑलराउंडर है, पवन जी, इसी में सब हर फन मौला कह सकते हैं पवन जी को, नरसिंह जी को। इनका स्वागत है हमारी तरफ से, हमारे एमएलए साहब का, हमारे लाभ सिंह भैया का, सरपंच साहब का, सभी का स्वागत। आइए एक स्वागत गीत आप सभी के समक्ष, एक छोटा सा स्वागत गीत है जो बहुत पहले 10th क्लास में मैंने गाया था कभी, वो सुना रहे हैं। करते हैं स्वागत हम पलकों पे बिठा करके, करते हैं स्वागत हम पलकों पे बिठा करके, हर्षित हुआ ये मन मालाएं बिछा करके, हर्षित हुआ ये मन मालाएं बिछा करके। हर्ष है खुशी छाई फूलों की बहार आई, हर्ष है खुशी छाई फूलों की बहार आई, लो महक उठाए कुन मालाएं उठा करके, करते हैं स्वागत हम पलकों पे बिठा करके, हर्षित हुआ ये मन आए बिछा करके। माना कि मनवर हो पर आज तो मेहमान है, माना कि एमएलए साहब हो पर आज तो मेहमान है। आहो भाग्य स्कूल के जिस पल यहाँ आना है, आहो भाग्य स्कूल के जिस पल यहाँ आना है। तो मैं उठाए कुन मालाएं उठा करके, करते हैं स्वागत हम पलकों पे बिठा करके, हर्षित हुआ ये मन। मालाएं बिछा करके, करते हैं स्वागत हम पलकों पे बिछा करके, करते हम पलकों पे बिछा करके, पलकों पे बिछा करके,
पलकों पे बिछा करके, पलकों पे बिछा कर। बहुत बहुत धन्यवाद। एक स्वागत गीत के माध्यम से आज के हमारे मुख्य अतिथि जी का आपने स्वागत किया। मां सरस्वती का वास आपके कंठ में निवास करता है। तो आज साथ में आए हुए गांव साकरा से अंकित खैरा जी का हम स्वागत करते हैं। ओम प्रकाश जी के हम स्वागत करते हैं। हमारे बीच में श्री अनिल जी हैं, प्रिंसिपल फतेहपुर। स्वागत करते हैं सर हम आपका पूरे विद्यालय परिवार की ओर से। और जितने भी महान विभूतियां गुरमेल जी, सन्नी जी, विधायक जी के साथ में आए हैं, सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन है। मैं अब निवेदन करूंगा हमारे माननीय प्रिंसिपल साहब, खंड शिक्षा अधिकारी जी के रूप में कार्यभार संभाल रहे पुंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट। हमारी कोशिश जिन बच्चों ने कुछ अचीवमेंट। मेरी मंजिल की उड़ान अभी बाकी है, मेरे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, आसमान को नापना अभी बाकी है, आसमान को नापना अभी बाकी है। बहुत ही मान और सम्मान की योग्य है हम सबके हृदय के सम्राट लोकप्रिय विधायक हल्का पुंडरी, बहुत ही सम्मानित, बहुत ही आदरणीय श्री सतपाल जंबा जी, उनके साथ आए बहुत ही ऊर्जावान और जिन्होंने जंबा गांव का न केवल हरियाणा में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जंबा के गांव को सूरज और चांद की तरह दैदिप्यमान किया है। ये हम सब के लिए बड़े गौरव की बात है। उन गांव के सरपंच आदरणीय श्री लाभ सिंह जी, गांव के सरपंच, पबरावा के सरपंच बहुत ही कर्मठ, मेहनती और जो हमारे इस विद्यालय के लिए हमेशा हर समय तत्पर रहते हैं। जो भी हम किसी भी प्रकार का कार्य श्री सरपंच महोदय को कहते तुरंत उसको पूरा करने के लिए विद्यालय में पहुंच जाते हैं। बहुत ही कर्मठ, मेहनती गांव पबरावा के सरपंच आदरणीय श्री कश्मीर सिंह जी, आदरणीय श्री हमारे साथ आदरणीय श्री सुरजीत जी, बहुत ही हमारे ऊर्जावान साथी जो विद्यालय के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, श्री ओम प्रकाश जी, डॉक्टर हरि सिंह भी कार्यक्रम इस विद्यालय में होते। इस विद्यालय के सभी कर्मठ और मेहनती अध्यापक, प्राध्यापक साथीगण, गांव से आए हुए सभी सम्मानित सभी बुजुर्ग साथी, प्यारे बच्चों, आदरणीय महिला शक्ति, छायाकार बंधुओं, गांव से आए हुए मेरे हमारे साथी आदरणीय अभिषेक जी, पुंडरी से हमारे साथी प्रिंसिपल महोदय आदरणीय श्री अनिल जी, जो हमारे इस कार्यक्रम में हमारी शोभा बढ़ा रहे हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मैं विधायक जी का आज इस विद्यालय में पहुंचने पर समस्त बच्चों की ओर से, विद्यालय के सभी परिवार की ओर से, गांव की ओर से, पंचायत की ओर से सर मैं आपका यहां पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, मुझे ये बताते हुए बड़ा हर्ष और खुशी हो रही है कि हमारे हल्के के विधायक 3 बातों को लेकर के हमेशा चिंतित रहते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, ये 3 ऐसी बातें हैं जिनको लेकर के विधायक जी हमेशा इस हल्का के लिए नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे देश के लिए चिंता करते हैं। प्यारे बच्चों, ये हम सब के लिए की बात है और विधायक जी अपने इन कार्यों के लिए न केवल हल्का पुंडरी के लोगों के लिए बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए एक रोल मॉडल बन चुके हैं। जोरदार तालियां बेटे विधायक जी के लिए, जो सुबह से शाम तक लगातार लोगों के बीच में रह करके, और यह भी एक बहुत बड़ी खुशी का पल है हम सभी के लिए कि विधायक जी सुबह से और रात तक लोगों के बीच में रह करके लोगों की समस्याएं सुनते हैं। समस्याएं नहीं सुनते बल्कि तुरंत उसका समाधान करते हैं। यह हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। सर, आपने वो कार्य किए हैं सफाई के, शायद ही 90 विधायक हमारे पूरे हरियाणा में है, शायद ही कोई विधायक सुबह निकल करके अपने हल्के के लोगों के लिए जो सफाई के लिए चिंतित रहते हैं, केवल एक ऐसे हमारे बहुत ही कर्मठ और मेहनती विधायक हैं जो सुबह से शाम तक लोगों की चिंता करते हैं, लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, लोगों की सुरक्षा की चिंता करते हैं। प्यारे बच्चों, विधायक जी ने आम लोगों के जीवन को सुरक्षित बनाने के लिए हर लोगों से प्रार्थना भी की है
कि बच्चे जो हमारे युवा इस देश के लिए एक शक्ति के रूप में है कि वो हेलमेट पहन करके चले, और ये हम सब के लिए बड़े सुरक्षित बात हमारे विधायक जी कहते हैं, क्योंकि वर्तमान में हर परिवार में 1 या 2 बच्चा है। अगर वही सुरक्षित नहीं होगा तो उस परिवार का क्या हाल होगा। उस बच्चे के लिए भी हमारे विधायक जी चिंतित है कि किसी भी बच्चे के साथ किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो जाए, इसलिए वो जहां पर भी जाते हैं सबसे पहले स्वयं अपने हाथों से हेलमेट बहुत सारे बच्चों को वो दे चुके हैं, ताकि ये हम सब के लिए भी बड़े गर्व और ये हमारे लिए हर्ष का विषय है। मैं इस विद्यालय के बारे में सर 2 मिनट आपको बताना चाहूंगा कि इस विद्यालय में वर्तमान में लगभग 17 गांव के बच्चे यहाँ पढ़ाई के लिए आ रहे हैं, और हमारे विद्यालय का जो पिछला यहाँ का परीक्षा परिणाम रहा है, अभी पवन जी ने आपको बताया, 104 बच्चे हमारे इस विद्यालय के पास हुए हैं। टोटल हमारे 156 बच्चों ने पिछली बार यहाँ वार्षिक परीक्षा दी थी। 156 बच्चों में से 104 बच्चे ऐसे हमारे जिन्होंने 80% से ऊपर अंक लिए हैं, और 100 के 100% हमारा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट यहाँ रहा है। इस एक लंबे एक बच्चे को जन्म माँ बाप देते हैं, लेकिन जीवन एक अध्यापक देता है जो स्वयं कड़ी मेहनत करवाता है और बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। प्यारे बच्चों, इस जीवन में 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो आपको हमेशा आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। आपके माँ बाप हैं, और अगर दूसरा है तो वो अध्यापक है। अध्यापक आपके लिए हर समय चिंतित रहता है। एक अध्यापक अपने से भी बड़े पद पर अपने बच्चों को, अपने शिष्य को बैठते हुआ देख करके खुश होता है कि मेरा पढ़ा हुआ बच्चा आज इस मुकाम तक पहुंचा, इस मंजिल तक पहुंचा है। तो मैं यहाँ पुण्य पहुंचने पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। उसी लक्ष्य को पाने के लिए हमने हुए कि पबड़ावा के सर चमकाना चाहते थे, सामाजिक सेवा करना चाहते थे, और अपने गांव के सरपंच बनने के बाद उस गांव का नाम दैदीप्यमान कर दिया, और हमेशा अपने कार्यों के लिए हमेशा लगे रहते हैं और अपने कार्यों को हमेशा अनवरत आगे बढ़ाते रहते हैं। मुझे खुशी है कि ऐसे सरपंच हमारे पढ़े लिखे, जिसको कहते हैं बहुत ही विद्वान शिक्षाविद सरपंच हमारे बीच में बैठे हैं। हमारे स्वयं विधायक भी हमारे बीच में बैठे हैं, एमए और एमफिल हमारे विधायक हैं, जो आज के लिए बहुत अनिवार्य है, क्योंकि एक विधायक अगर शिक्षित होगा, एक सरपंच शिक्षित होगा, वो केवल बच्चों के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के उत्थान के लिए अनिवार्य होगा, जरूरी है ये। तो प्यारे बच्चों, मैं पुण्य विधायक जी आप यहाँ पर पहुंचे और हमारा बच्चों का हौसला बढ़ाया, हमारे अध्यापकों का हौसला बढ़ाया। मैं पुण्य आप बच्चों की ओर से, समस्त ग्राम पंचायत की ओर से, गांव से आए हुए सभी मौजूद लोगों की ओर से और बच्चों की ओर से पुण्य आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं, और आप हमेशा हमारा ऐसे ही सहयोग हौसला बढ़ाते रहेंगे, इस प्रकार की मैं परमपिता परमात्मा से कामना करता हूं। धन्यवाद। के लिए आप लोगों को बिल्कुल दिन रात एक करके अच्छे से परसेंटेज लेनी है, क्योंकि बच्चों आपको पता ही है कि जो आने वाला भविष्य है वो आप लोग, और मैं चाहूँगा कि जब आप लोग आगे बढ़ें, अपने अपने फील्ड में जाएं, तो आप अपने देश का नाम रोशन करें। क्योंकि बच्चों आपको पता ही है कि जो अपना देश है एक डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप कंट्री नहीं है, तो हमने अपने देश को डेवलप करना है, और बच्चों को कौन करेगा? वो आप लोग करेंगे, हम सब मिलकर करेंगे। इसके लिए आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खेलों में भाग लेना है, नशे से दूर रहना है। जैसे लाइब्रेरी यहाँ पे खुली है, ज़्यादातर उसको यूज करना है, क्योंकि किताबों से जो शिक्षा मिलती है वो कहीं से नहीं मिलती, और ये ऐसा ज्ञान होता है कोई आपसे कोई इसको छीन भी नहीं सकता। तो अपने बहुत आगे अपने देश को लेके जाना है, और हम भी चाहेंगे कि हमारा देश भी एक डेवलप बने। अभी मैं थोड़ी देर पहले एक देश के बारे में पढ़ रहा था, यूरोप का एक देश है आइसलैंड, कि आइसलैंड में शिक्षा और स्वास्थ्य टोटली फ्री है, कि वहां पे किसी को भी एक पैसा नहीं देना पड़ता। वहां पे जो निजी जो प्राइवेट हॉस्पिटल है ही नहीं है। तो इसका मतलब कि वहां पे आप सोचिए कि वहां पे जो लोग रहते हैं वो कितनी फैसिलिटी मिलती होगी। आइसलैंड है जो इंग्लैंड के थोड़ा सा ऊपर है, तो आप देखोगे कि हमें भी अपने देश के बारे में ऐसा सोचना है, अपने देश को ऐसा बनाना है। बनाएगा कौन? हम सब मिलके। आप बच्चों बहुत जिम्मेवारी है अपने देश की,
आपने आसपास अपने सफाई रखनी है। देखो जिस गांव में हम रहते हैं, पबनावा गांव में रहते हैं, तो हमने अपने पबनावा को साफ सुंदर स्वस्थ बनाना है। वो कैसे बनाएंगे? जब हम अपने आसपास सफाई रखेंगे। कितने बच्चों ने गांव जांबा देखा है? हाथ खड़े करें। थोड़े बच्चों ने देखा है गांव जांबा? तो बच्चों आप अपने पास में ही है, अपने गांव जांबा को जरूर देखें, तो आपको पता लगेगा कि मतलब जब साफ सुथरे गांव कैसे होते हैं। जो हमने अपने गांव पबनावा को भी ऐसे नंबर 1 गांव बनाना है। और गांव में जो मेरा गांव जांबा है, जो मेरे छोटे भाई सरपंच है लाभ सिंह, इन्होंने दिन रात मेहनत करके जो सुंदर गांव बनाया, किस लिए बनाया है? बच्चों के लिए, गांव वालों के लिए, ताकि हम ये कह सकें कि भी हमारे गांव गंदे नहीं है, हमारे गांव सुंदर भी हैं। जब मेरे गांव को जापानीज देखने आए, जापान से देखने आए, तो सोचो कि गांव वालों को कितना अच्छा लगा होगा, हमें कितना प्राउड फील होगा। तो हम चाहते हैं कि जब भी कोई बाहर से आए, अपने जितने भी गांव उनको देखे, तो उनको ये फील ना हो कि यार कितने गंदे गांव है, और ये गलियां में इतना गंद है, इनके तो नाले में इतनी गंदगी है, इनके तो कुर्डियां पड़ी हैं सारे चारों पास से, तो क्या सोचेंगे? इनको बुरा फील होगा ना। तो हमने क्या करना है? अपने आसपास सफाई रखनी है। अपने जो माता पिता हैं उनको बोलना है कि जो ये कुर्डियां हैं आप अपने खेतों में डालनी शुरू करो। खेतों में डालेंगे किसी कोने में, जब भी सीजन खत्म हो जाएगा तो उस कुर्डी को खेत में डाल लेंगे। इससे फायदे क्या होगा? हमारे जो आसपास की जो गंदगी है वो कम हो जाएगी। अभी देखोगे जैसे गर्म दिन आएंगे, जो ये कुर्डी होती है उनपे कितने छोटे छोटे काले काले से कीटाणु होते हैं, जो हमारी आंखों में जाते हैं, कितने हमारी आंखों को भी वो हानिकारक होते हैं, आंखों के लिए भी। तो हमने अपने आसपास सफाई रखनी है। बच्चों कौन रखेगा? हम सब मिलके। और हमने अपने देश को आगे लेके जाना है, क्योंकि देश से बढ़कर कुछ नहीं होता। हम भी चाहेंगे कि जब भी दुनिया में जैसे 37 देश हैं, डेवलप कंट्री हैं, मुझे नर्स जी ने बताया था कि टोटल 37 देश डेवलप कंट्री हैं, तो हम भी चाहेंगे कि हमारा देश भी डेवलप हो, उस श्रेणी में आए। हमारा देश तरक्की बहुत अच्छी गति से कर रहा है, लेकिन हमने जो हमारे मोदी जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने सपना देखा है कि भी 2047 तक अपने देश को विकसित करना है। विकसित करने का मतलब क्या है? कि हम चाहते हैं कि हमारे देश में शिक्षा भी, स्वास्थ्य भी, सेफ्टी भी हर तरह से अव्वल हो, नंबर 1 पे हो। जो हमारे बच्चे आज सोचते हैं कि चलो बाहर चलते हैं, यहाँ कुछ नहीं है, जब विकसित हो जाएगा तो बाहर वाले हमारे देश में आएंगे, अब अपने देश को देखने आएंगे। और आप देखिए हमारे देश की आबादी 150 करोड़ प्लस हो चुकी है, और हमारे मेडल अभी बार कितने आए थे ओलंपिक में? कौन बताएगा? हाथ खड़ा करो बेटे, हाथ खड़ा करो। ओलंपिक में अपने देश के कितने मेडल्स आए आपकी बार? देखो बच्चों, हमने जो मेडल्स लेके आने हैं, थोड़ी देर पहले हमने मेडल्स भी बांटे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि भी हमारे जो खेलों में, जो ओलंपिक्स में है, हमारे कितने मेडल्स आए हैं? 6। और हमारी आबादी है 150 करोड़ प्लस, है ना। और अब बात करें ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया की आबादी कितनी है? 3.5 करोड़, और उनके मेडल्स कितने आए? 54। तो बच्चों हमें तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ना। अभी जब मेडल्स आते हैं तो देश का मान सम्मान बढ़ता है। जब कोई बोलता है कि भाई आबादी इनके 150 करोड़ आई, इनके 6 मेडल, तो थोड़ा सा फील होता है ना कि यार तो सही नहीं है। तो हम भी चाहेंगे कि ज्यादा मेडल आए। कैसे आएंगे? हम आपको वो सारी फैसिलिटी देंगे जो एक डेवलप कंट्री में है। हमारा मिशन है कि अपनी शिक्षा को, अपने खेलों को नंबर 1 पे लेके आए। हमने ऐसे प्रोजेक्ट शुरू किए हैं अपने कुंडरी में कि आने वाले 1-1.5 साल के बाद आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। अब आपको करना क्या है? आपने पढ़ना है, लिखना है और खेलों में भाग लेना है। जो बच्चे खेलों में भाग नहीं लेते वो पीछे रह जाते हैं। तो आपने हेजिटेशन नहीं करनी, आपने खेलों में भाग लेना है। अपने जो अंदर की प्रतिभा है उसको बाहर लेके आना है, उसको दुनिया को दिखाना है। और किसी न किसी के अंदर कुछ न कुछ प्रतिभा जरूर होती है, और जब प्रतिभा सामने आएगी तो देश आगे बढ़ेगा। तो प्यारे बच्चों, इतना ही कहूंगा कि अपने देश से ऐसे ही प्यार करते रहें, इससे ज्यादा करें, ताकि अपना देश एक विकसित राष्ट्र बन सके। और हमारी जो सरकार है, भारत सरकार है, एक मिशन शुरू किया है भाई, 1 राष्ट्र जरूरी है सर, 1 इलेक्शन, 1 राष्ट्र 1 इलेक्शन।
जानते हो क्यों? आपको देखो अगर 2024 में पहले लोकसभा के इलेक्शन आए, फिर विधानसभा के इलेक्शन आए, इसमें कितना पैसा मतलब वेस्ट होता है। अगर सारे के सारे इलेक्शन इकट्ठे आ जाए तो उससे पैसे की बचत होगी, टाइम की बचत होगी। तो आपने अपने माता पिता के भी इसको बोलना है कि इसको प्रमोट करें, इसको बताएं, इसके बारे में राय दें, इसके बारे में बोले कि हाँ भाई जो ये एक राष्ट्र जो एक चुनाव है इसके बारे में सबको बताएं कि होना चाहिए। और ये 2029 में लागू होगा, लेकिन लागू कब होगा? जब आप लोग वोट करोगे, बताओगे, कोई सोशल मीडिया पे कोई आएगा आपसे पूछेगा क्या ये होना चाहिए, तो आप लोगों को बोला कि हाँ होना चाहिए। अब देखो जब कोई इलेक्शन आता है ना तो आचार संहिता लग जाती है। पहले लोकसभा में लग गई तो सारे 12 काम रुक गए, जितने भी काम होते हैं सारे रुक जाते हैं। फिर विधानसभा के इलेक्शन आ गए, फिर सारे काम रुक गए। तो जब सारे के सारे इलेक्शन एक ही डेट में हो जाएंगे तो इससे सारा हमारा समय बचेगा, पैसा भी बचेगा। तो हमने इसको भी आगे बताना है और आप लोगों ने इसमें इंटरेस्ट भी दिखाना है कि भाई सारे के इलेक्शन एक ही टाइम होने चाहिए। तो बच्चों यही कहूंगा कि आपके अभी एग्जाम है तो जी जान से पढ़ें और अच्छे से टॉप करें और अपने देश का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और हरियाणा सरकार ने एक बस शुरू की है प्रयागराज के लिए, जो डेली कैथल से चलेगी। उसका टाइम है 11 बजे और उसका किराया है वो 1100 समथिंग है। मैं चाहता हूं कि अगर कोई जाना चाहता है तो जरूर जाए, क्योंकि ये जो महाकुंभ है 144 साल के बाद आया है और आगे भी 144 साल के बाद आएगा, तो जरूर जाएं। और इसके अलावा जो हमने अपने गांव को बढ़ावा के लिए जो ग्रांट दी है स्कूल के लिए थी, धन्यवाद आपको। हमने तीनों स्कूलों के लिए 21 लाख रुपए की अभी ग्रांट सैंक्शन करवाई है। और एक दर्शक जी ने बताया कि यहाँ पे हॉल बनना चाहिए, उसका सर एस्टिमेट डलवा लेते हैं, तो उसका एस्टिमेट देख लेते हैं। अगर वो आती है बजट में तो सर वो करवा देते हैं। बिल्कुल ठीक है सर, एक ही मांग है सर हमारी बच्चे जी। और एक अपने मगनावा गांव में एक बड़ा सुंदर पार्क बनेगा जिसकी लागत 10.5 लाख रुपए की होगी सर, वो भी हमने सैंक्शन करवाया है बच्चों के खेलने के लिए, जैसे गाँव जाम्बा में है। और पूरे गांव में 8 लाख रुपए से हम सीसीटीवी कैमरा लगाने जा रहे हैं ताकि हमारी सुरक्षा, हमारी बहन बेटियां, हमारे बच्चे सुरक्षित रहें। तो हम सीसीटीवी के लिए भी 8 लाख रुपए सर देंगे। और सर एक सड़क टूटी हुई है यहाँ से ना पपनावा से पोड़, उसके लिए 1 करोड़ रुपए सर सैंक्शन करवाया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। क्या की बोलना पड़ेगा।